वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पर। आज हम आपके लेके आए एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे CSS के सिलेक्टर के बारे में। सिलेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस, क्यों यूज़ किया जाता है। द CSS सिलेक्टर्स सेलेक्ट द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। CSS जो सिलेक्टर होता है वो सिलेक्ट करता है HTML एलिमेंट को जिसको आप स्टाइल करना चाहते हो। ठीक है, CSS सिलेक्टर सेलेक्ट करते हैं HTML एलिमेंट को जिसको आप स्टाइल करना चाहते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, CSS सिलेक्टर्स। ठीक है जी, कितने प्रकार के होते हैं? 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। द एलिमेंट सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, आज हम बात करेंगे एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में। ठीक है, उसके बाद ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, फिर यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। हमने क्या लिया, हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम ले रखा है। क्या ले रखा है? एक सिंपल सा प्रोग्राम। ठीक है, हमने एक सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, हम P सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंट सिलेक्टर H2 बॉडी। ठीक है, जो P सिलेक्टर है इसके कोड में हमने स्टाइल के कोड में क्या दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, कलर को रेड किया। ठीक है, तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपको पहले भी बताया था हमने कि जो स्टाइल के बीच में हम लिखते हैं वो क्या होता है, वो CSS का कोड है, वो होता है। ठीक है, स्टाइल जो टैग, किस टैग के बीच लिखते हैं हम, हेड टैग के बीच में। हेड टैग में कौन सा टैग होता है, स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के बीच में क्या होता है, CSS का कोड जो हमारे प्रोग्राम को अफेक्ट करता है, HTML के प्रोग्राम को। ठीक है, तो हमने क्या हमने जहाँ पे एलिमेंट लिए, सिलेक्टर एलिमेंट लिए, उस पर हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, रेड किया, और H2 टैग को हमने बैकग्राउंड को कलर को ग्रीन कर दिया और बॉडी को बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कर दिया। ठीक है, हम ये सिंपल से हमने ले रखे हैं एलिमेंट। ठीक है, हमारा जो P टैग है वो अफेक्ट करेगा इन 3 लाइनों को। एवरी पैराग्राफ विल बी अफेक्टेड बाय स्टाइल और मीट टू और एंड, क्योंकि ये हमारा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर रेड, ये तीनों P टैग को अफेक्ट करेगा। उसके बाद ये वाला जो P टैग है H2 टैग को अफेक्ट नहीं करेगा, जिससे P टैग को इस अफेक्ट करेगा। H2 टैग को कौन सा अफेक्ट करेगा, वो करेगा जी हमारा बैकग्राउंड कलर ग्रे। ठीक है, उसको बॉडी टैग इसको पूरी बॉडी को ही इफेक्ट करेगा, उसकी बैकग्राउंड को लाइट ब्लू कर देगा। ठीक है, तो ये हमने यूज़ किए, हमने इसका कोड लिखा CSS P टैग का अलग, H2 का अलग और बॉडी का अलग। ठीक है, तो ये अफेक्ट करेगा हमारे HTML के प्रोग्राम को। ठीक है, चलो इसकी आउटपुट देखते हैं। ये देखो इसकी आउटपुट। ठीक है, हमने P टैग को अफेक्ट किया, हमने उसका कलर रेड किया और इसका भी कलर, और इन तीनों को कंटेंट को उन्होंने क्या किया, सेंटर कर दिया। ठीक है, ये देखो इसको हमने क्या कर रखा है, सेंटर कलर रेड और लाइट टेक्स्ट लाइन सेंटर कर रखा। ठीक है, इस तरह से उसको लाइट जो हमारा जो आउटपुट है, हमारा कंटेंट है, वो सेंटर में आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो एलिमेंट सेलेक्टर है उसने काम किया, P टैग को अफेक्ट किया। उसके बाद H2 टैग में हमने क्या लिखा, इसके कोड में क्या लिखा, हमने लिखा बैकग्राउंड कलर ग्रीन। और आप H2 का देखते हैं कि H2 को वी आर लर्निंग CSS 3, इसकी जो आउटपुट है उसकी देखते हैं, इसकी आउटपुट में क्या आ रहा है। ये देखो इसकी बैकग्राउंड क्या हुआ, इसकी बैकग्राउंड ग्रीन हो गई इसकी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने एक और सिलेक्टर यूज़ किया, एलिमेंट सिलेक्टर बॉडी की। बॉडी में क्या करे, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू करे। उसकी बॉडी को देखो, अब ये हमारी जो बॉडी है HTML की बॉडी, इसको हमने क्या किया, सभी की बॉडी को हमारे जो प्रोग्राम अपने जो वेब पेज है इसकी बैकग्राउंड को उसने क्या किया, लाइट ब्लू कर दिया। ठीक है, ये इफेक्ट हमारी तीनों CSS जो हमने कोड लिखा, तीनों एलिमेंट सिलेक्टर को के लिए जो हमने कोड लिखा उसने अफेक्ट किया। P टैग ने सेंटर और रेड, H2 ने बैकग्राउंड कलर ग्रीन और बॉडी को लाइट ब्लू। ये हमारे क्या थे, एलिमेंट सिलेक्टर। इसमें आप एलिमेंट जो कुछ भी लिख सकते हो, बॉडी HP लिख सकते हो, H1 H2 H3 H4 H कुछ भी। और उसके बाद बॉडी को भी आप ये भी हमारा एलिमेंट, जितने भी HTML में टैग यूज़ किए जाते हैं ना, उसको एज ए आप एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ कर सकते हो। कोई और भी जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप देख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो हमारे एक तरह की इंटरनल स्टाइल शीट थी, इंटरनल CSS थी। तो हम इसे जो हमारे एलिमेंट सिलेक्टर है, इसको हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट के थ्रू यूज़ करके देखते हैं। हमने सेम उसके लिए लिख दिया बॉडी बैकग्राउंड लाइट ब्लू, तो नेवी H1 का नेवी और P का रेड। ठीक है, देखते हैं काम करते हैं कि नहीं है। तो इसको हमने क्या किया, हेड टैग में लिंक कर दिया, रिलेशन स्टाइल शीट mystyle.css। ठीक है, इस फाइल को जो CSS, इस जो स्टाइल शीट की जो फाइल है इसको सेव करना है, इसकी एक्सटेंशन .css देनी है। नॉर्मल हम प्रोग्राम की एक्सटेंशन क्या देते हैं, हम HTML देते हैं, पर इसकी क्या देनी है, हमने CSS देनी है। और ये प्रोग्राम HTML का प्रोग्राम और CSS का प्रोग्राम दोनों एक ही फोल्डर में रखने हैं, दोनों एक ही फोल्डर में। अगर आप एक ही फोल्डर में दोनों प्रोग्राम को नहीं रखते तो आपकी CSS काम नहीं करेगी।
ठीक है। तो हमने CSS के दोनों प्रोग्राम एक ही फोल्ड में रखे हुए हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं कि जे हमारी जो H1 टैग और P टैग अफेक्ट होता है से एक्सटर्नल CSS से। चलो इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये देखो, इसका हमने पहले इसका देखते हैं कि H2 टैग का क्या किया है, H1 टैग का इसने क्या किया। दिस इज हेडिंग। H1 टैग में मैंने क्या दिया, नेवी, कलर नेवी ब्लू, सॉरी कलर नेवी आ रहा है उसका, ये देखो कलर नेवी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद इसने P टैग को कलर रेड किया, P टैग का कलर रेड, इसका भी रेड किया, ठीक है। ये तो हमारे थे कि उसके बाद बॉडी का हमने क्या किया, बैकग्राउंड लाइट ब्लू आ रहा है, बैकग्राउंड लाइट ब्लू चेक कर लेते हैं। ये देखो बैकग्राउंड भी लाइट ब्लू आ रहा है, ठीक है। ये हमने जो एलिमेंट सेलेक्टर थे एक्सटर्नल स्टाइल शीट में एक्सटर्नल CSS में यूज़ किए। पहले प्रोग्राम ने हमने पहले प्रोग्राम एलिमेंट सेलेक्टर को इंटरनल CSS में यूज़ किया। उसके बाद दूसरे प्रोग्राम ने हमने क्या किया, एलिमेंट सेलेक्टर को एक्सटर्नल CSS में यूज़ किया। ये सिंपल सा एक प्रोग्राम था, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।